Assalamu alaikum everyone and welcome back to another vlog. So for those who are new on my channel, मैं हूँ लुबाबा और ये मेरा vlog है। तो मैंने सोचा कि वो जो मेरा अगस्त में ट्रिप गया था, मतलब हमारा फैमिली ट्रिप जो गया था मरी का और नारायण खान का, उसको मैं फिर से कंटिन्यू करूँ क्योंकि वो जो है वहीं पे बीच में रुक गया था। और उसका जो लास्ट व्लॉग था वो था कि हम लोग मरी में हमारा जो लास्ट डे था उसके बारे में मैं बता रही थी। और हम पीसी गए थे और उसके बाद हम लोग माल रोड गए थे। हम पहले भी एक दिन माल रोड गए थे और उसका जो लिंक है उस ब्लॉग का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग उसे जाके देख लें। खैर ये हमारा लास्ट डे था तो हम पीसी में हमने खाना खाया था और वहाँ पे म्यूज़िकल इवेंट था वो एंजॉय किया था और फिर उसके बाद रात को हम माल रोड आए थे। और जो जो मरी जाता है ऐसा हो नहीं सकता कि वो माल रोड ना जाए, तो ज़ाहिर है हम भी गए और हम 2 बार गए। जब भी हम मरी जाते हैं तो वहाँ लाजमी जाते हैं क्योंकि मरी में जो मेन जगह है वो माल रोड ही है। तो खैर वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी जो ज्वेलरी है वो मिलती है और भी चीज़ें होती हैं। बच्चों की अट्रैक्शन के लिए टॉयज़ होते हैं वहाँ पे और मतलब काफ़ी सारी गुडीज़ होती हैं और ज्वेलरीज़ होती हैं। और जो एंटीक होती है, सिल्वर गोल्ड की एंटीक जो ज्वेलरी होती है वो होती है। वुडन की चेन्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें मतलब हम हर शॉप में गए थे। तो मेरे जो कज़न्स वगैरह हैं वो उनका पहला विज़िट था यहाँ माल रोड पे, तो हम उनको भी सारा दिखा रहे थे। और इस शॉप में हम गए जहाँ पे मुझे इतनी सारी चीज़ें पसंद आई थी। मुझे बेसिकली यहाँ पे वॉच, रिस्ट वॉच और ज्वेलरी, इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद आए थे, तो मैंने वो काफ़ी सारी चीज़ें ली यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही माल रोड पे मतलब आपको रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती बट मोस्टली यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और मुझे यहाँ की चेन्स और जो एंटीक ज्वेलरी होती है मुझे वो बहुत पसंद है। और मुझे ज्वेलरी में रिंग्स वगैरह बहुत पसंद है, तो मैं जब भी आती हूँ ना मैं वो ज़रूर लेती हूँ। अब ये जो शॉप है ना इस पे मतलब इतने सारे टॉयज़ थे, रिस्ट वॉच थी और मतलब इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस और पता नहीं क्या क्या था, मग्स और शायद बॉटल्स भी थी। और मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। जो ये बेसिकली एक टॉय शॉप थी और इसमें मतलब कुछ ज्वेलरी वगैरह एसेसरीज़ भी थी। तो बच्चे जो थे ना वो मतलब जो मेरे जो भांजा भांजी हैं उनको मतलब बहुत मज़े मज़े की चीज़ें लग रही थी। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस ब्लॉग को लाइक और शेयर कर दें। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम्स थे, इतने सारे ऑर्नामेंट्स थे, एंटीक ज्वेलरी, वुडन की चेन्स, वुडन एसेसरीज़ और तस्बीह, स्ट्रॉलर्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। मैंने कोशिश की कि हर स्टॉल का थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिखाऊं। और खैर मुझे इतने टाइम बाद अपने नाम की चेन मिली है क्योंकि मेरा नाम बहुत यूनिक और रेयर है, तो मुझे कभी भी नहीं मिली। ख़ुद से अगर आप बनवाओ तो बनवाओ, और मुझे पहली बार यहाँ से अपने नाम की चेन मिली है तो मैं काफ़ी खुश थी। और हम सब ने अपने अपने नाम की चेन ली, मतलब इतनी सारी चेन्स हो गई थी ना कि हम देख रहे थे कि हम सिर्फ चेन्स लेने आए हैं लगता है यहाँ पे। तो मैं आप सबको एक मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ, एक वाक़या जो हमारे साथ वहाँ पे हुआ। हम बेसिकली लुट गए। तो मैं बताती हूँ हम लुटे कैसे। हम यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे जो अंकल थे वो मुल्तान के यहीं कहीं आसपास के रहने वाले थे, मुझे सही तरह याद नहीं है। बट पाकिस्तान में है ना जहाँ कहीं आपको अपने शहर का रहने वाला मिल जाए ना तो बस फिर आप शुरू ही हो जाते हो। उनकी शॉप से हमने ट्रे वगैरह ली जो वुडन थी ना, ट्रे और मतलब वुडन कटलरी की चीज़ें ली। तो वो तो बड़ी अच्छी थी, वो मैं मानती हूँ बहुत अच्छी थी। लेकिन उनका एक और प्रोडक्ट लिया, वो स्किन केयर में कुछ था, ठीक है। उन्होंने उसकी बहुत तारीफ़ें की, लंबी लंबी मतलब
तारीफ़ें जैसे होती हैं। तो उसकी वो की, फिर हमने उनकी बातें सुन के ले लिया, लेकिन वो जो प्रोडक्ट था वो बिल्कुल ही यूज़लेस था और बेकार था। तो हम इस मामले में लुट गए, बट वो जो वुडन चीज़ें थी ना वो बहुत ही अच्छी थी। हाँ जी लगा सुन लगा मैं देना है एक मिनट 1350 सारी की प्राइस 900 था तो से पूरा फेशियल इको ट्यूब विद रिजल्ट और कितना ही महीना सिर्फ मटर दाल कितना बैग कितना ही मन चल गया आप ही दर्जन फेस वॉश जिंदे सेम लाइक सोप ऑन द डेड स्किन यही कुछ होगा जो यहां ना मुंह पे भी कराएं ना भाई डाल देना मैं एक मिनट रुको ना टिश्यू दे एक महीना चेक करना आपने इसी को यूज नहीं करना वो टिश्यू अंदर खुला हुआ पड़ा इतना तो कंफ्यूजन है तो जल्दी दिखाओ तो बदल रखो दो हाथ में मिलाओ खुद ही नहीं लगा है ये इनसाइड वाइट है जो बेस यूज करते हैं ऑयल आता है स्किन ग्रे या ब्लैक हो जाती है इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है लगने के 15 सेकंड रिक्वायर्ड है उसके बाद आप खुद भी रगड़ेंगे तो फैलेगा नहीं बेसिक प्रॉब्लम आपकी बेस है ठीक है अच्छा ये एक मिनट लड़कियों के लिए कोई भी ला सकते हैं मतलब फेस के लिए चलो ये भी लो कोई जगह इधर देखें कोई जगह नहीं इधर देखो चलो एक और ये मेकअप में काफी इन अंकल की लंबी चौड़ी तारीफ़ें सुनने के बाद और इनसे चीज़ें लेने के बाद हम लोग चले गए शूज़ की शॉप में। वहाँ पे जो मुझे शूज़ पसंद आया उसमें तो मेरा साइज़ था ही नहीं। अच्छा बात नहीं है। लो भाई, बस अब इसी की कमी थी। खैर फिर हम इतना थक गए थे कि हम लोग चले गए खाना खाने के लिए। वहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद हम लोग घर चले गए। वहाँ पे जाके इन अंकल से ख़रीदा हुआ प्रोडक्ट ट्राई किया तो पता चला कि हम लोग तो लुट के आ गए। फिर खैर अफसरदा होने के बजाय हम लोग जाके सो गए क्योंकि हमने सुबह इस्लामाबाद के लिए निकलना था। The next day. तो इस ब्यूटीफुल से व्यू का और हमारा साथ बस यहीं तक का था। अब हम इसको छोड़ के इस्लामाबाद जा रहे थे और जब हम लोग जाने लगे ना तो इतना प्यारा मौसम हो गया था कि दिल ही नहीं चाह रहा था वापस जाएं। खैर हमने वापस जाना था और फिर हम सारी पैकिंग वगैरह हो गई थी और पार्किंग में सारा कार में जाके सामान रख रहे थे। बच्चों की लाइफ कितनी मज़े की होती है ना। यहाँ पे ये दोनों एंजॉय कर रहे थे और बाकी सब जो हैं वो पार्किंग में जाके सामान रख रहे थे और मैं इनके पास ठहर के ये प्यारा सा व्यू एंजॉय कर रही थी। अब सारे जब नीचे थे ना सामान रख रहे थे तो मैं और बच्चे सारे ऊपर थे। तो ना ज़ारा ने क्या किया कि ना जाके ना बाहर जो मेन डोर था ना अपार्टमेंट का वो लॉक कर दिया और वो हमसे खुल ही नहीं रहा था। पता नहीं उसने क्या किया, वो वहीं पे बाहर ठहरी और बाकी सारे नीचे हैं। अब हम तीनों इतनी देर से यहाँ ठहरे हुए उसको कह रहे हैं कि ज़ारा डोर ओपन करो, डोर ओपन करो। वो ना सुन रही हो ना कुछ कर रही हो। फिर खैर इतनी जद्दोजहद के बाद कुछ देर बाद सारे नीचे से ऊपर आए और फिर जाके डोर ओपन हुआ। तो मैंने सोचा कि जाते जाते मैं आप सबको अपार्टमेंट का एक टूर दे देती हूँ। तो ये अपार्टमेंट का पहला बेडरूम है। तो ये है डाइनिंग एरिया। ये पहले बेडरूम के बिल्कुल सामने ही है और जब आप अपार्टमेंट में एंटर होते हो तो सबसे पहले भी यही आता है। और ये है लिविंग रूम। तो ये है किचन। ये वन वॉल और ओपन किचन है। और ये है सेकंड बेडरूम। सो आवर ट्रिप टू मरी एंड्स हियर, बट जो इस्लामाबाद और उससे आगे की जर्नी है वो अभी स्टार्ट होनी है, वो भी बाकी है। सो इट्स एन एंड विद अ न्यू बिगिनिंग। तो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। मैं पहले शायद अपने व्लॉग में बता चुकी हूँ कि हमने इस्लामाबाद में कहाँ जाना है, बट जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो पहली बार मेरे व्लॉग देख रहे हैं, उनको मैं भी नहीं बताऊँगी। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। आप लोग को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, व्लॉग को लाइक करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा ताकि जो अगले आने वाले व्लॉग हैं वो सबसे पहले आप देखें। सो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। आप लोग ये व्यू एंजॉय करें। दिस वाज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अब मैं आप सबसे मिलूँगी इस्लामाबाद पहुँच के। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।